नमस्कार। मैं खुशहाल भारद्वाज। आप सबका स्वागत है न्यूज़ और व्यूज़ के इस कार्यक्रम में। आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ वीडियो पर आप अपने कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद द्वारा पारित उस विधेयक को आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके तहत ये प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके अलावा जो दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का जो अधिकार है एक तरह से वो सरकार के पास आ गया है। आप सबको मैं बता दूं कि इससे पहले निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, लोगों में संशय खत्म करने के लिए इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय लिया था, ये व्यवस्था दी थी कि इस देश के अंदर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं, उसके लिए एक 3 सदस्यों का पैनल होगा, जिसमें सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और तीसरे जो निष्पक्ष यानी कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको इस पैनल में रखा जाए। ये व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने दी थी। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इस देश के अंदर आज जो भाजपा सत्ता में है वो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव चाहती नहीं है। वो पहले से ही लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती है और इसके साथ साथ जब देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ संशय है, बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे प्रांतों से और अलग अलग हिस्सों से ये आवाज लगातार उठ रही है कि ईवीएम में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। और अभी जो इंडिया अलायंस बना, उसकी जो पार्टीज हैं सारी, उन्होंने भी लिख करके दिया है चुनाव आयुक्त को कि बेशक आप ईवीएम रखिए, लेकिन जो वीवीपैट जो एक पर्ची दिखती है वोटर्स को, जब वो बटन दबाता है ईवीएम का, तो तब उनको एक पर्ची दिखती है उस मशीन के अंदर ही कि किस उम्मीदवार या किस सिंबल पर उन्होंने वोट दिया है। तो इन पार्टियों की मांग ये थी, इंडिया अलायंस की, कि वो जो वीवीपैट पर जो पर्ची दिखती है वो उसी वक्त वोट देने वाले के पास आनी चाहिए और उस पर्ची को एक डिब्बे में यानी कि मतपेटी में डाला जाना चाहिए और बाद में ईवीएम की गिनती के साथ साथ उन सारे जो वीवीपैट की जो पर्ची है उनकी भी गिनती की जाए, ताकि हमेशा के लिए संशय खत्म हो जाए कि इसमें धांधली होती है या नहीं होती है। लेकिन जब बात ईवीएम की हो रही थी तो उसी वक्त भाजपा ने एक और व्यवस्था कर दी। देश की संसद में ऐसे समय में ये बिल लाया गया जब लगभग 150 विपक्षी सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया, संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब ये बिल लाया गया बिना चर्चा के या छिटपुट चर्चा के। इस बिल को क्योंकि दोनों सदनों में मेजोरिटी है बीजेपी की, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और इस बिल को पारित कर दिया और आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उसका मतलब ये है कि अब सीधे सीधे जो चुनाव आयोग है वो भाजपा की गोद में चला गया, यानी कि भाजपा के कब्जे में आ गया, क्योंकि सरकार भाजपा की है। और इसमें व्यवस्था क्या है, अब जो इस नए कानून के बाद कि प्रधानमंत्री इसके मेंबर होंगे और उसके साथ साथ एक केंद्र सरकार के कोई कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता, यानी कि 3 लोग मिलकर के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो सीधा सा ये समझ आने वाली बात है किसी के भी कि जब 3 लोगों का पैनल होगा, उसमें एक विपक्ष के नेता होंगे और एक प्रधानमंत्री और एक उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होगा, तो स्वाभाविक है कि वो मन मर्जी से 2 लोग किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। वो अपने पार्टी के नेता को नियुक्त करें चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, या किसी और को, ये उनके ऊपर है।
तो सीधे सीधे जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के कब्जे में आ गया है। ऐसे में आप फ्री एंड फेयर पोल की कोई संभावना जो है देख नहीं सकते हैं, और फ्री एंड फेयर पोल जो है संभव भी नहीं रह गया है इसके अंदर। तो पहला सवाल उठता है कि भाजपा इतना डरती क्यों है, इतना डर क्यों है? भाजपा सिर्फ अपने ही लोगों को जो है हर जगह क्यों बिठाना चाहती है, और उस चुनाव आयोग में जो निष्पक्ष होना चाहिए वहां पर भी उसको अपने ही लोग क्यों चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए आज जो देश भर में बातें उठ रही है कि हम वोट किसी कैंडिडेट को देते हैं लेकिन हमारा वोट जो है कहीं और जा रहा है, इसको और पुख्ता जो है ये आज का जो ये निर्णय है राष्ट्रपति जी का उन विधेयकों को मंजूरी देने का, उससे और पुख्ता हुआ है और ये संशय और बढ़ा है। और इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसकी परिकल्पना की गई थी कि एक बेहतर लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित होगा, और इसीलिए जो है एक खूबसूरत संविधान हमारा बना था जिसके तहत ये सारे लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए थे, और जिसके तहत जो एक निष्पक्ष चुनाव आयोग स्थापित करने का निर्णय हुआ था। यानी कि एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होगी, ऐसा जो है उस संविधान में प्रावधान किया गया था। और बाद में उसको और ज्यादा जो है पुख्ता करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि 3 लोगों का पैनल, जिसमें एक सत्ता पक्ष से, एक विपक्ष से और एक जो है निष्पक्ष, यानी कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 3 लोगों का पैनल जो है इनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन भाजपा ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया अपनी मेजोरिटी के माध्यम से। तो इसलिए आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और मेहरबानी करके जो लोग भाजपा से संबंधित भी हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आज भाजपा की सरकार है, किसी कारणवश से ये सरकार नहीं रहेगी कल को, क्योंकि कोशिश इनकी पूरी होगी कि पूरा इलेक्शन को मैनेज करें, इसलिए अपने लोगों को बिठा रहे हैं वहां पे, क्योंकि हार का डर है। इसीलिए जो है ये बिल लाया गया है, ये कानून बनाया गया है कि ताकि जो है मनमाने लोगों को, मनमाफिक लोगों को चुनाव आयोग में बैठा करके और मनमान्य तरीके से जो है चुनाव के रिजल्ट्स जो है निकलवाए जाएं। ये जो है भाजपा कर रही है। लेकिन कल को किसी कारणों से सरकार हारती है, ये पार्टी हारती है, तो क्या दूसरे भी यही करेंगे? इसलिए बड़ा सवाल ये है कि इस लोकतंत्र को बचाना है, और इसको पार्टियों के दायरे से ऊपर करके इस देश की जनता इस बात का डट करके विरोध करे कि ये जो भाजपा ने कानून बनाया है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और किसी को भी ये लगता है कि भाजपा कोई लोकतांत्रिक पार्टी है या भाजपा इस देश के संविधान को आगे ले जाना चाहती है, इस देश के लोकतंत्र को जो आगे ले जाना चाहती है, तो गलतफहमी का शिकार है। असलियत ये है कि भाजपा इस देश के आत्मा जो है, यानी कि इस देश का जो संविधान है उसको तहस नहस करना चाहती है। भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और इसलिए जो है ये इस तरीके से सत्ता में बने रहना चाहती है। और वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा जो है पूरी तरह से चुनाव, जो संसदीय चुनाव प्रणाली है, उसको भी समाप्त करेगी। आप देखते रहिएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाना तो एक लड़ाई जो है लड़ना पड़ेगी ईवीएम के खिलाफ भी, और उसके साथ साथ जो है ये जो कानून सरकार ने बनाया है, यानी कि जो बीजेपी के कब्जे में जो है चुनाव आयोग को लेने का एक पूरा हथियार तैयार कर दिया गया है, इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगी।